हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 10th सिलेबस में दो डायर जिरहुल फूल जो आपको पढ़ने दे रखा है उसका 10th का पहला आपका कहानी है। पहला कहानी पढ़ना है जो कि भीमा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भीमा, जो कि लिखा गया है मनपूरन गोस्वामी के द्वारा। इनका जीवनी हम अलग से देखेंगे कि इनका जीवनी से भी संबंधित आपको प्रश्न रहने वाला है। मनपूरन गोस्वामी के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं भीमा कहानी। भीमा कहानी के बारे में बता दें कि ये जो है ये कहानी आपका जातिवाद की समस्या और पहले जो चलता था डायन भूत की समस्या, झाड़ फूक के समस्या पर आधारित एक कहानी है, जैसा कि हमारे समाज में ये चलते आता था। ठीक है, चलिए उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? अगहन महीना का दिन था। कौन सा महीना था? हिंदी का अगहन महीना का दिन था। अगहन महीना, माघ महीना, ये सब जो है फागुन महीना, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कौन सा महीना में कौन सा त्यौहार भी मनाया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अगहन महीना का दिन था। खेतेक धान पूरा पाकल नहीं था। खेतेक धान पूरा पाकल नहीं हल। खेतेक धान जो था वो आधा पका हुआ था, पूरा पकल नहीं था। बेचारा, यहाँ बेचारा हो जाएगा, बेचारा छठुआ आधा पकल धान काट के धनेक बोझा मुड़े लेके हसुआ डांडा में खोस करके आओ हले। ठीक है, कौन था? ये था छठुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है भीमा कहानी का पात्र कौन सा है, तो मेन पात्र क्या हो जाएगा? छठुआ। छठुआ क्या कर रहा था? वो धान काट करके आ रहा था। ठीक है, वो धान काट करके, धान जो पूरा पका नहीं था, आधे पकल धान काट करके, अगहन महीना में पूरा पका हुआ नहीं था, आधे पकल धान काट करके वो आ रहा था। कहाँ? माथा पर धान लेकर के, और डांड में क्या करता है? हंसुआ खोस करके आ रहा था। डांड में हंसुआ खोस करके आओ लगल हल है। ठीक है, गाँव के मुंडे पांडे बाबा के दुआरे भीड़ देख के ठहर गए। गाँव के मुंडे पर, गांव के चौराहा पर पांडे बाबा के घर के पास क्या हुआ था? द्वार पर भीड़ लगा हुआ था। वो भीड़ देख करके वहाँ ठहर जाता है, रुक जाता है। ठीक है, भीड़ के एक जने के पूछल तो मालूम भले कि पांडे के बेटी जकर बियाह ई बछर भेल हलै वो विधवा भय गेल है। का भेल गेल है? विधवा। विधवा मतलब जिसका हस्बैंड जो है, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, वो औरत क्या कहलाती है? विधवा औरत कहलाती है, या फिर कहलाती है रानी औरत। खोटा में आपको कहीं कहीं रानी भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं मसोमाइत भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जो है याद रखेंगे, रानी औरत या विधवा या फिर मसोमाइत। ठीक है, तो वो क्या देखता है कि वहाँ जो है काफ़ी भीड़ जमा हुआ है और सभी जो है कंधा रोहट चल रहा है। तो ये पता करता है, किसी वहाँ खड़े व्यक्ति से पता करता है। कौन कौन पता करता है? तो छठुआ। याद रखेंगे, इसका कहानी का मुख्य पात्र है छठुआ। ठीक है, वो पता करता है तो उसको पता चलता है कि पांडे बाबा की एक बेटी थी जकर ब्याह इसी वर्ष हुआ था। वो क्या हो जाती है? विधवा भय गेल। वह जो है विधवा हो गई, यानी पांडे बाबा के दामाद जो है, अब कारण आगे पता चलेगा कि दामाद क्यों मरे थे। ठीक है, दामाद के आतंकवादी मार दिले। कौन मारा था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन मारा था पांडे बाबा के दामाद के, तो दामाद को आतंकवादी मारे थे। छठुआ के मुंह से झट से बह रहे। छठुआ उसी समय जिससे पूछ रहा था उसको जो है झट से क्या बोलता है? झट से बह रहे कि काहे पांडे बाबा बेटी दामाद के जन्म पत्रिका गण मन बेस्तरी नायब करल हलथिन की। छठुआ झट से क्या कहता है कि पांडे बाबा जो है काहे बेस के दोनों जो ब्याह करने के पहले हिंदू धर्म में क्या होता है? गण मन बैठाया जाता है, जन्म कुंडली दोनों को मिलाया जाता है। ठीक है, तो वही वो छठुआ कहता है कि काहे पांडे बाबा जो है पत्रिका कुंडली जो है इसे बेस्तर नाय मिलल थी, नाय पढ़ल थी हल्का, है ना। इतना कहते वो हुआ से घसक गेल। इतना बोलते बोलते मुड़ पर बोझा हल, बोझा लेकर के हुआ से वो चल जाता है। कौन? छठुआ। ठीक है, तनी देर बाद हमीन काका भतीजा पलटू के दुकाने चाय पिए गलिए। तो भतीजा
कहल। थोड़ा देर बाद कौन बोलता है? लेखक बोल रहा है। लेखक कहता है कि तनी देर बाद हमिन काका भतीजा, यानी चाचा, काका किसको कहते हैं? चाचा जी को, ठीक है। चाचा भतीजा दोनों कहाँ गए? दुकान पर चाय पीने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। काका कहते हैं कि काका आज छठुआ के व्यवहार हमार बेस नहीं लगला। छठुआ मुंह पर एक तो दुख की घड़ी थी और मुंह पर क्या बोल देता है कि काहे पांडे जी अपन बेटी के पत्रिका जन्म कुंडली बेस्तर नाय देख के बियाह कैलथिल का, जे ऐसा घटना घट गए, है ना। तो वही काका को कहता है, भतीजा जो कहता है चाय पीते पीते कि आज जे छठुआ व्यवहार जो कैलका वो हमरा ठीक नहीं लगल, नहीं बुझेल, ठीक है। विपत्ति घड़ी ऊ रकम ककरो नाय कहे के चाहिए। विपत्ति घड़ी कोई भी विपत्ति हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, विपत्ति के समय किसी को किसी भी तरह का बात जो है इस तरह का बात नहीं कहना चाहिए। ये किसका कहना था? ये कहना था भतीजा का। चाचा भतीजा दोनों बात कर रहे थे, ठीक है। वह ठीन उसी जगह पर क्या होता है? नीरू दाओ चाय पियो हले। उसी जगह पर नीरू दा भी चाय पी रहे थे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा कि उसी जगह पर एक नीरूदा थे, गांव के व्यक्ति। नीरूदा भी वहीं चाय पियो हले। सुन के तपाक से कहल, मतलब उन लोगों के बात, किनका बात सुन रहे थे? तो वो काका भतीजा के बात वो सुन रहे थे। काका भतीजा आपस में बात बोल रहे थे, तो उसी समय नीरूदा भी वहाँ चाय पी रहे थे। गांव के एक व्यक्ति हैं, कौन, किनका नाम आया है? नीरूदा का नाम याद रखेंगे। नीरूदा का नाम आया है, वो भी वहाँ पर क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। तो ये दोनों चाचा भतीजा के बात जो किसके बारे में हो रहा था? तो छठुआ के बारे में हो रहा था। किसके बारे में हो रहा था? छठुआ के बारे में जो बात हो रहा था, उसी को बात के लेकर के वो तुरंत बोल उठते हैं। क्या बोलते हैं? भीतरे मायर सहजुआए जान रे नुनू। मतलब भीतर का मार जो होता है वो वही व्यक्ति सह सकता है, वही व्यक्ति जान सकता है जिसके ऊपर वो विपत्ति पड़ता है। तो की जानबे, है ना, तुम क्या जानोगे, ठीक है। सबूर करके तो एगो कहानी सुनबे तो बुझे पारबे। क्या कहते हैं? सबर कर। सबर मतलब आदि इंतजार करके यदि तुम एक कहानी सुनना चाहते हो तो एक कहानी सुनो, तब समझ में आएगा कि आखिर बात क्या है, ठीक है। कौन कहते हैं? नीरूदा कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि छोटुआ को कहानी कौन सुनाता है? तो नीरूदा सुनाते हैं। चाचा भतीजा वहाँ चाय पी रहे थे, तो चाचा भतीजा को भी कहानी कौन सुनाते हैं? तो नीरूदा चाय आपका कहानी सुनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि चाय पियल बाद नीरूदा सुनवे लागल, है ना। नीरूदा कहते हैं कि यदि सब्र करोगे तो हम एक कहानी सुनाते हैं, कहानी से तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, ठीक है। चाय पियल बाद नीरूदा सुनवे लागल। कहानी कौन सुनाते हैं? तो नीरूदा सुनाते हैं। क्वेश्चन इससे बनाया जा चुका है और बनेगा, ठीक है। गाँव का नाम कानकट्टा। गांव का नाम क्या था? कानकट्टा। वो गाँव एगो नौआ हल। नौआ किसको कहते हैं? ठाकुर को। किसको कहते हैं? ठाकुर को, जो कि क्या काम करता है? बाल दाढ़ी बनाने का काम करता है। बाल दाढ़ी बनाने का आपका काम करता है ठाकुर। तो बाल दाढ़ी बनाने वाला क्या था? एक नौआ था। नौआ के बहू पढ़ल लिखल हले। नौआ के जो पत्नी थी वो क्या थी? पढ़ी लिखी थी। अपन गिदर भीमा, ठीक है। नौआ के लड़का था, क्या नाम था उसका? भीमा। अपन गिदर के पढ़वे खातिर जनी मर्द खूबे मेहनत करो हलथिन। कौन करती थी? नौआ के जनी मर्द दोनों मिल करके, जो भीमा उसका लड़का था उसको पढ़ाने के लिए दोनों काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। ताकि भीमा, माँ बाप पढ़ल रहता है तो बाल बच्चा को भी पढ़ाने का कोशिश करता है। तो वही हालत था। गांव के नौआ जो था वो भीमा के माता पिता वो पढ़े लिखे थे और भीमा को पढ़ाने के लिए काफ़ी जो है
मेहनत करते हैं। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर विभागे प्रदेश टॉप। मतलब भीमा जो है पास करता है, एकदम टॉप करता है मैट्रिक परीक्षा में, फर्स्ट डिवीजन से भी पास होता है और अपने क्षेत्र में एक ही लड़का रहता है जो फर्स्ट डिवीजन भी लाता है और टॉप भी करता है। गाँव के आरो जते छुआ गुला पास करला हला, सभी मिठाई बांटे लागल और कौन कॉलेजे पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागल। गांव के एक ही ये नहीं था, और भी लड़के थे जो मैट्रिक पास किए थे। और मैट्रिक पास करने के बाद क्या चर्चा होता है कि तुम कौन कॉलेज में एडमिशन कराओगे, ठीक है, कौन सा कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई होता है, कौन सा कॉलेज में एडमिशन कराओगे, तो इसका जो है चर्चा होने लगता है। ठीक, भीमा बेसी नंबर पास करल, क्या कहता है कि भीमा बेसी नंबर पास करक हूँ, कॉलेज पढ़ाई करता, ओकर चर्चा करे लगल। गांव के और भी लोग थे, भीमा कौन सा कॉलेज में पढ़ाई करेगा उसका भी चर्चा वो लोग करने लगे। भीमा बेसी नंबर पास कर ले, कॉलेजे पढ़े पास पर तो खातिर गुण मन गुमाने बैठल है। भीमा तो सबसे ज़्यादा नंबर लाया था, सबसे ज़्यादा नंबर लाया था और फर्स्ट डिवीज़न भी लाया था। फर्स्ट डिवीज़न ला करके भी वो खुश नहीं था, मन गुमाने वो बैठा हुआ था। ठीक है, मन गुमाने बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति उधर से गुजर रहे थे, कहते हैं कि रे भीमा तो हो पास कर लें कि नहीं। भीमा से पूछते हैं क्या रे भीमा तो पास कर लो कि नहीं। तो भीमा कहता है, पास करल बाद राय बाबू वहाँ से गुजर रहे थे। राय बाबू कहते हैं कि कारे भीमा तो पास कर लो कि नहीं। पास कर लो, हुक्का टानी टानी जा ले। राय बाबू जो है हुक्का टान टान के जा रहे थे, रास्ता में जा रहे थे, उसी समय भीमा को ये बात कहते हैं। भीमा मन मारू बैसल देख के पूछला। भीमा मन मार के मतलब बहुत खुश नहीं था, मन मारू बैठा हुआ था, तो वही बैठल देख करके पूछता है कि कारे भीमा तो पास कर लो कि नहीं। तखन उ तनी खुशी सुर कहल, हाँ काका। उस समय वो थोड़ा सा खुश होकर के कहता है कि हाँ काका, फर्स्ट डिवीज़न से हम ही एक जन हियो जो पूरे गांव में पास कर लिया। क्या कहता है कि फर्स्ट डिवीज़न से हम ही एक हियो जो पूरे गांव में पास कर लिया। हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीज़न चाहे कोनो डिवीज़न से पास करें तोरा तो हजामते बनावत हो। तो ये जो है, क्योंकि ये क्या था, नौवा था। क्या था, नौवा था, मतलब ठाकुर था, इसीलिए ये राय बाबू कहते हैं। ये भी नाम याद रखेंगे राय बाबू का। कौन कहते हैं कि तो हजामते तोरा बनावे तो काहे के तो काहे नौवा है। तो वही कहता है कि हाँ बेटा तो फर्स्ट डिवीज़न से पास कर, चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉप कर, चाहे स्टेट टॉप कर, लेकिन तो है नौवा, तोरा हजामते बनावे हो। तो मतलब ये जाति प्रथा के बात यहाँ पर कही गई है। कोनो साहेब नहीं बनबे, है ना, पास करलक बाद तो कोनो साहब नहीं बन जेबे, काहे कि कह के मुँह बिचकाय के चल गए। घर जाके बाद भीमा जो है अपन माय के सुनवल और कहल। क्या कहता है, माय हमें मामू ठिन खबर दिए ले जाए, मतलब हम मामू घर जाएंगे। भीमा जो है दुखी हो जाता है, किनके बात सुन करके, राय बाबू के बात सुन करके। किनके बात सुन करके, राय बाबू के बात सुन करके वो दुखी हो जाता है और वो घर जाता है। तो वो अपने माँ से कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, मामू के घर जाएंगे। ठीक है, वो मामू के घर जाने की बात कहता है। ठीक, आगे है तो उसकी माँ कहती है ठीक है, खा के चल जाए। कौन कहती है, भीमा की माँ जो कहती है ठीक हो, खा के चल जाओ। तो भीमा की माँ कहती है खा के चल जाओ। राय बाबू के नियत से भीमा बड़ी दुख भेले। राय बाबू के नियत यानी राय बाबू जो है उस पर जो कमेंट करते हैं, उससे भीमा वो क्या हुआ, काफ़ी दुखी हुआ, काफ़ी दुखी हुआ। और लोके के सुने होते भेलकी मारते से खातिर मामू घर निंगस है, गाँव के बाहर चल गए। मतलब यहाँ देखिए क्या कहता है कि आरो लोके सुने होते, मतलब जैसे राय बाबू बोल रहे हैं, हो सकता है कि आरो लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करता है, अपने मामू घर जाने का फैसला करता है। ठीक है, अगला है कि भीमा मामू के कोयला खादाने काम करो।
भीमा का मामू कहाँ काम करता था? भीमा का मामू कहाँ काम करता था? ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। कोयला खदान में काम करता था। काम करो हला एतवारे साहेब होगा, यहाँ साहेब सुबह कर चूल दाढ़ी हजामत करो हला। अतवार के दिन वो क्या करता था? उसका मामू जो साहेब रहते थे वो फैक्ट्री के, कोयला खदान के, उसके दाढ़ी हजामत बनाने का भी काम करते थे। कौन? उसके मामा जी, यानी ओकर भीमा के मामू। ठीक है। तो भैगना कॉलेज नाय पढ़ता जैन आन ठिन ले गेला। भैगना उसके पास आया था, कौन? भीमा। वो जान रहे थे कि वो काम कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, इसलिए वो ले आता है फैक्ट्री में और साहेब के निहोर विनती करके भीमा के कामों धराई देला। साहेब के विनती करके भीमा को भी काम जो है पकड़ा देते हैं। भीमा नौकरी करे लागल। भीमा क्या करने लगा? नौकरी करने लगा। कहाँ? तो मामू जहाँ कोयला खदान में नौकरी करते थे वहीं पर। ठीक है। तो पैत महीना बापे के नाम भीमा नौकरी करने लगा। पैत महीना उसको सैलरी भी मिलने लगा, जो भी मिलता होगा वो कुछ पैसा जो है अपने घर बाप के ठीन लगाता था। ठीक है। पहले मनी ऑर्डर होता था तो वही पैसा वो अपने बाप के ठीन पटवे लागल, लगवे लगल। एक छत घर भी बनवल, मतलब पक्का घर भी बनाया। सुख से वो रह रहा था। वो सुख से रह रहा था, मतलब गांव में जो हजामत का काम होता है वो हजामत का काम ना करके, दाढ़ी बाल बनाने का काम ना करके वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? तो वो करने लगा क्या? नौकरी, जो कि गांव वालों को पसंद नहीं आ रहा था। गांव वालों को पसंद नहीं आ रहा था। तो क्या कहता है? मैं तुक ऊ गाँव के दू चार गो ऐसन बदमाश जे दोसर के बेस नाय देखे पार था, उ सभे के नज़र गड़े लागल। वो सबको नज़र पड़ गया कि भीमा जो है नौकरी करके उन्नति कर रहा है, घर भी बना लिया और खुशीपूर्वक रह भी रहा है। वो मने मन जो है दुखी होने लगा। होता है ना, दूसरा के सुख देख करके, अपने दुख से आदमी दुखी नहीं बल्कि दूसरा के सुख देख करके दुखी होता है। तो वही दूसरा कौन? भीमा सुखी रहने लगा। इससे गांव के कुछ लोग जो है दुखी रहने लगे, है ना, और अशांति करने के लिए सोचने लगे कि इसको कैसे जो है फंसाया जाए, कैसे क्या किया जाए। कहियो गोरू छागर के हुस्ना तो कहियो छुआछूत के निसंगा, बहाना बना के बांध घाटे पानी भरे के होरसा, जैसे तैसे, मतलब तरह तरह से उसको और उसके घर वाले को, यानी भीमा के माए बाप को ये लोग परेशान करने लगे। किसको? भीमा के माए बाप को ये लोग परेशान करने लगे। कौन? गांव के कुछ लोग। कौन परेशान करने लगे? गांव के कुछ लोग। ठीक है। आगे है भीमा और भीमा के माई ये सब बात के ध्यान नहीं देले। भीमा और भीमा के माई कितनों लोग इन लोग को कुछ कह करके चिढ़ाना शुरू किया, कहीं परेशानी भी करना शुरू किया। क्या क्या परेशानी? जात पात की समस्या। ठीक है। कभी लेरू पटरू उठरू रहता है, लेरू उरू रहता है, तो उसको समस्या के लेकर के इन लोग के साथ अशांति फैलाने का कोशिश करने लगा। लेकिन भीमा की माँ भी पढ़ी लिखी थी और भीमा भी कुछ पढ़ा हुआ था, तो वो इस सब के बात पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है। ओखिन जानो वाला जे करिया कौआ कखनियो उजर हंस न होए पारे, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनको कभी ये समझ नहीं आएगा, जो जलनशील लोग हैं वो जलते रहेंगे। इसलिए कहता है कि करिया कौआ कभी वो हंस नहीं हो सकता है, मतलब जिसका आदत है वो अपना आदत कभी नहीं छोड़ेगा। भीमा हिसाब से नौकरी के पैसा खर्चा करो हले, 2 पैसा बचवे के भी चेष्टा करो हले, और माए बाप के सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजो हले। मैं तो जे गांव में जात भेदी दानव के बाढ़ है, हुआ बेस मानुष के चैन कहाँ है। जे गांव में जाति पाति है, जहाँ दानव लोग बसते हैं, मतलब कुछ लोग वैसे हैं जो दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए बसते हैं, तो वहाँ जो है इस तरह का विकास कैसे हो सकता है, गांव विकास कैसे हो सकता है। अब ये पढ़ा लिखा है, अब ये अपना खर्च चला रहा है, तो लोग उसे पीछे खींचने के लिए तैयार हैं। किसको? भीमा को। वहाँ कहते हैं मनुष्य चैन से
नहीं रह सकता है। ठीक है, मनुष्य चैन से नहीं रह सकता है। आगे है कि गाँव के धनी मानी दबंग भट्टाचारी बाबा और गुमन मुहा मनुष्य सभीन लागल फुसफुस करेले। ठीक है, और कुटचाल खेलेले करे लागला हुरसा खोजे लागल खुनूस भेटाए के जुगाड़ जो है ये करने लगते हैं। गांव के कुछ लोग जो थे वो क्या करने लगे, जो गांव के दबंग लोग माने जाते हैं, जो दूसरे को दबाने वाले माने जाते हैं, जो कुछ वैसे बाबा होते हैं, झाड़ फूक करने वाले बाबा भी होते हैं। ठीक है, और जो दूसरे को सताने वाले वो लोग अपना जगह खोजने लगे कि कैसे भीमा को परेशान किया जाए, हुरसा खोजने लगे। ठीक है, खुनूस खोजने लगे कि कैसे भीमा को परेशान किया जाए। ठीक है, आगे है कि भट्टाचारी बाबा मकड़जाल बहुते मजबूत और पसरल रहे। कौन बाबा थे? भट्टाचारी बाबा थे। उनका मकड़जाल पूरे गांव में मजबूत था और मकड़जाल फैला हुआ था, नेटवर्क उनका बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इनखर मकड़जाले एजेंट भेला ओझा सोखा और भगत। गांव में होता है ओझा सोखा और भगत, इनके मकड़जाल का एक हिस्सा थे, एजेंट थे। ठीक है, ई गांव में डॉक्टर से ओझा के मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भेले मंदिर के मानता ककरो असुख बेसुख भेले सबसे पहले ओझा के डाकल जाए, झाड़ फूक करवल जाए। क्या कहते हैं इस गांव में, क्या कहता है कि डॉक्टर से भी ज़्यादा किसका मान होता है? ओझा का। सबसे पहले किसी का तबीयत खराब होता है, बुखार उखार लगता है, तो डॉक्टर के पास ना जा कर के भगत के पास या ओझा के पास ले आया जाता है, झाड़ फूक कराया जाता है। क्या कराया जाता है? झाड़ फूक कराया जाता है। तो वही थे भट्टाचारी बाबा। वही थे कौन? भट्टाचारी बाबा। और इनका नेटवर्क में था ओझा सोखा और भगत, ओझा सोखा और भगत। ठीक है, जो कि इनके बात पर चलते थे। ठीक, आगे है कि ओझा ठिन बीमारी जे कारण होवे उ सब भेले नजर लागा, कारी साया, डाइन बिसा, भूत प्रेत, बरहम दैत, कुदरी भूत, चोर, मतलब जितना तरह का आपका भूत भात गांव में देखे होंगे कि डाइन पकड़ ललका, भूत प्रेत पकड़ ललका है। ठीक है, कहता है ना कि कोई भी कारी साया पकड़ लिया, झाड़ फूक करने वाले के पास जाओगे तो बताएगा आपको काली साया है, फलाना का नज़र लग गया है, फलाना का वो डाइन है, वो आपको ऐसा कर दिया है। तो यही सब का इलाज उनके पास होता था। किनके पास? भगत के पास, ओझा के पास और सोखा के पास। ओझा के झाड़ फूक बेस ना भेले रेफर करल जाए है सोखा के पास। ओझा के पास जब ठीक नहीं होता है बीमारी तो फिर किसके पास जाता है? सोखा के पास। किसके पास? सोखा के पास। सोखा माने इन्वेस्टिगेटर, मतलब वो जांच करता है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, सोखा खड़ी देख के, चार पढ़ के, नोक देख के, पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसों पढ़ के कहीं देवथुन जे की बीमारी लागे फिर रेफर होवे भगत ठीक। ठीक है, मतलब पहले जाता है ओझा के पास, ओझा के पास ठीक नहीं होता है, उसके बाद जाता है सोखा के पास। सोखा भी अपना सारा गुण मंत्र जो भी होता है, चाउर लेते हैं, अक्षत लेते हैं, सरसों लेते हैं, रस्म पर देखते होंगे कि सरसों जो है गिराया जाता है। यदि ठीक नहीं होता है तो फिर लास्ट में रेफर होता है किसके पास? भगत के पास। तीनों से याद रखेंगे, पहले किसके पास जाता है? ओझा के पास। दूसरा में किसके पास जाता है? सोखा के पास। किसके पास? सोखा के पास। और तीसरा में किसके पास जाता है? भगत के पास। किसके पास? भगत के पास जाता है। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस जो है याद रखेंगे। आगे है कि भगत माने जिनकर गाते देवी मैया है। भगत मतलब जिनके ऊपर गांव में पहले देखे होंगे कि मंडप हो गया, देवास घर हो गया, कहीं पर जाकर के भगवती मैया जो है किसी के ऊपर कहा जाता था कि इसके ऊपर भगवती मैया आओ है, तो वही है भगत माने जिनकर ऊपर, जिनके शरीर के ऊपर क्या आती है? देवी मैया, भगवती मैया। ठीक है, बजरंग बाबा, काली मैया,
जेन तेन चटिया भरो हथिन। ठीक है, भगत जेटा कहथिन से बीमारी भगवे खातिर भट्टाचारी बाबा ठीन मन्नत करे होवे, और जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे होवे। मतलब ये सब किनके ऊपर सवार होता है, यहाँ पहला में है भगत के पास। अब क्या कहे, भगत जेटा कहथिन, भगत जो बोलेंगे से बीमारी भगवे खातिर भट्टाचारी बाबा ठीन। ठीक है, देखिए इसमें भगत सोखा ये तीन तो हो गए, और एक सबसे ऊपर थे कौन, भट्टाचारी बाबा। कौन थे, भट्टाचारी बाबा। उनके पास जो है, जो भगत कहेगा कि खस्सी चढ़ो हो तो, लाल रंग के मुर्गा चढ़ो हो तो, है ना, तो वो जो चढ़ावा वो बोलेंगे भगत बाबा, वही चढ़ावा जो है किसको चढ़ाना होगा, जिनको बीमारी ठीक करवाना है ना। कहता है कि बीमारी ठीक करे खातिर एक करिया रंग के पाठा लगता, पाठा मतलब खस्सी लगता, तो वही खस्सी के बात जो है करते हैं, और वो चढ़ावा किसको देना है, भट्टाचारी बाबा ठीन जाकर के जमा करना है। ठीक है, इतने करे के बाद भी, इतना करने के बाद भी यदि रोगी मर जाए, यदि रोगी मर जाता है तो इखनी के दोष ना है। यदि रोगी फिर भी मर जाता है तो इन लोग का कोई दोष नहीं है, वो फिर क्या कर देंगे, दोष है भाग के। कहता ना भागे में ना हले तो का जिंदा रहते है, तो वही भाग के जो है बहाना बना करके फिर जो है अपना दोष हटा लेते हैं। ठीक है, अपना दोष ये हटा लेते हैं, कौन, भगत सोखा जो भी थे। ठीक, नेक्स्ट है कि एक बेर मंगना के बैगन बारी भीमा घर एक छगरी ढुकल हल। अब देखिए यहाँ कहानी क्या है कि एक बेर मंगना, मंगना नाम याद रखेंगे, उसमें भीमा का घर का छगरी यानी बकरी जो है बैगन के बारी में घुस जाता है। ठीक है, ढुकल है से खातिर मंगना के बहू और भीमा के मोक लड़ाई भेल। ठीक है, उसके लिए छगरी घुस जाता है, उसके लिए किसके किसके बीच, मंगना के बहू और भीमा के घर के बीच क्या होता है, लड़ाई होता है। ठीक, लड़ाई भेल। 2 दिन बाद मंगना के बेटा के मूल दुखा हल और जैर भेल। जैर मतलब क्या होता है, बुखार। जैर मतलब क्या होता है, जर मतलब बुखार होता है। तो 2 दिन के बाद किसका बेटा के, मंगना के जो बेटा है वो बीमार हो गया। ठीक है, बीमार हो गया। झाड़ फूक खातिर ओझा हकवल गए। पहले बोले बीमारी में क्या होता था, डॉक्टर से पहले ओझा पास जाता था, तो झाड़ फूक करे ले ओझा हकवल गए। झाड़ फूक भेले माने बुखार घटल नहीं। मंगन गए मंदिरे के बाबा ठीन मानता करे, बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने का हलथिन, है ना। पहले क्या हुआ, वो गया झाड़ फूक करे ले, झाड़ फूक करने के बाद भी बुखार ठीक नहीं भले, बुखार घटल नहीं, बुखार ठीक नहीं भले। तो उसके बाद ओझा के पास फिर गया मंदिर के बाबा ठीन मानता करे ले, तो ये अगरबत्ती फूल ये सब अच्छा चाउर घी ये सब लाने के लिए कहता है। ये सब ला करके ये मंगना जो है लाता है। ठीक, मंगना एक एक करके सब कुछ जुटेले। मंगना जो है एक एक करके सब चीज लाता है। बाबा पूजा करे लागला, पूजा करे के बाद कहला जाओ ई फूल गिदर के मुड़े छुआए देभी और तनी भोग जो है खिया देभी। एक प्रसाद दलथिन और फूल दलथिन, कहलथिन का कि ई जो फूल हो चेंगवा के का करे मुड़े छुआ देभी और ये भोग जो है थोड़ा सा खिया देभी, बुखार होकर उतर जीतो। कौन, मंदिर के पुजारी बाबा। माइये के कृपा तोर छुआ के कुछो ना हो तो एकदम में बेस भेज जेतो। कौन, मंदिर के पुजारी बाबा कहे। ठीक है, कि माई की कृपा से चंगा के तोर कुछ ना हो तो चंगा एकदम तोर बेस हो जीतो। ठीक है, अब है कि मंगन मंदिर से घर आवो हल कि कांदा काठा सुन के पहले मंदिर से वो घर मंगना जो है घूर के आ रहा था, तो उसी समय वो क्या है रोना धोना का आवाज़ सुनता है। ठीक है, कूद के घर जाके देखा तो छुआ शेष, कूद के घर जाकर के देखता है तो छुआ शेष हो गया, यानी ओकर मंगना के बेटा मर गए। मंगना के बेटा का बोले मर गए। अब मंगना के घरे सोचे के लहर। ठीक है, मंगना के घर जो है दुख का जो है लहर दौड़ होता है।
मने के मंदिर के बाबा चले लागल दिमागी चक्कर, है ना। मंदिर के जो बाबा है अब वो मकड़जाल फैला रखे थे, कौन, जो गांव के जो भीमा को देखना नहीं चाहते थे, और वो जानते थे कि 2 दिन 4 दिन पहले जो है भीमा और मंगना के घर में लड़ाई हुआ है। अब उन लोग का दिमागी चक्कर चलने लगा, मंगने के घरे जाके दुख प्रकट करला, है ना। होता था भगवती इन लोग के ऊपर ऊपर होता था, अब वो मंगना के घर जाकर के भगवती मैया जो है क्रीन के ऊपर हो जाता है, और फिर गरजे लागला। कौन, गाँव के जो पुजारी हलथिन से, गाँव के पुजारी हलथिन से, ठीक है। एगो खड़ी आन और तनी सरसों, ठीक है, एगो खड़ी आन और तनी सरसों लान, बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, ओटा के ऊपर बेसार फेंकला, मंगना तोर गिदर टा बुखारे नाय मरल हो, डाइने एकर करेजवा काढ़ के खाए गेल। देखिए यहाँ बहकाने का काम किए कौन, मंदिर के जो ये बाबा थे वो अपने ऊपर भगवान को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मंगना तोर जे गिदर, तोर जे बेटा मरल हो बुखारे जहर से नखो मरल, वो मरल हो कैसे, तो एकरा एगो डाइन जो है करेजवा खा के काढ़ के खा गेल, है ना। एकर जे डाइन हो एकर बेटा के करेजवा काढ़ के खा गेल, ठीक है। तो मंगना उत्सुकता में पूछता है कि के हले बाबा, ठीक है, कि के लागे बाबा, कौन साली डाइने ऐसन कर ली, तनी बतावो तो। मंगने के पेटे में अघन उबके लागल, वो काफ़ी जो है गुस्सा में था, वो काफ़ी गुस्सा में था, और चटिया बहरतो से दिन बड़ सोखा के पूछ भी, क्या कहते हैं बाबा उस समय कहते हैं, मंगना जब पूछता है कि बाबा बताओ आखिर वो है के, वो डाइनी है के जे हमार बेटा के खा गले, जे हमार बेटा के खा गले। तो बाबा कहते हैं कि चटिया भरतो, मतलब जब वो भरेंगे, जब उसके ऊपर महारानी माँ आएगी सोखा के, तब सोखा के पूछभी तो वो बता देतो, सोखा के पूछभी तो बता देतो, नाम ट जाने पारबो कह के बाबा चल गए। मतलब सोखा जब भरेगा तो सोखा जो है बता देगा, और वही जो है नाम बता देगा, तभी तुम जान सकते हो। ये कौन कहता है, ये बाबा उसके कह करके चले जाते हैं, बाबा जो गांव के थे वो कह करके चले जाते हैं। भोग चढ़ाए के क्या होगा, भोग चढ़ाए के मंगन बाबा के बात मान, चटिया के भोरे के दिन सोखा ठिन गए, जिस दिन भरते हैं सोखा उस दिन जो है सोखा के पास गेल, सिखवल सोखा, सोखा तो पहले से सिखा रखे थे, वो सिखवल सोखा नाम धरल ककर भीमा के माय के, है ना। किसके, कहानी तो पता है, कहानी कहाँ से चला आ रहा है कि भीमा पढ़ा लिखा है, भीमा को आगे बढ़ने गांव वाले, भीमा नौकरी करके 2 पैसा कमा करके अपना पक्का मकान बनाता है, खुशी खुशी रहने लगता है, तो गांव वाले उसको देखना नहीं चाहते हैं, और उसमें कुटचाल बाबा लोग, सोखा लोग वो चलने लगते हैं। अब यहाँ सोखा को पहले से सिखा दिया गया था किसका नाम पकड़ने के लिए, तो भीमा के माई के नाम, ठीक है। तो वो सोखा ठिन गेल कौन, मंगना, मंगना गया और उस पूछा तो मंगना को बताया गया कि आर कोई ना भीमा के माई डाइन हो, वही तोर बेटा के खा गलो, ठीक है। आर की मुरारिक बांसी बज गए गोटे गांव में, है ना। पूरा गांव जो है क्या हुआ, हल्ला हो गया कि मंगना के बेटा के खेल का है तो भीमा के माई खेल का है। चल बाजे के चलो लगल, चल पंचायती के विचार भीमा के माई के डाइन साबित कर ले लगल। पंचायत के सभी लोग जो है भीमा के माई को क्या करने लगा, डाइन साबित करने लगा, ठीक है। बाहरे गांव में विचार, भीमा के द्वारे भीड़ जम ले। भीमा के द्वारे क्या होता है, बहुत सारे लोग जम जाते हैं, भीड़ गांव में जब पता चलता है कि फलनवा के घर के फलनिया डाइन है, तो जो क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं कि आखिर यही जो है मंगना के बेटा के खा गल, है ना। सभिन कहे लागलथिन कि भीमा के माई डाइन लागे, भीमा के माई डाइन लागे, एकरा मैला पियावे हो तो बहराव साली के,
है ना, गाली गलौज भी करने लगा। कुछ लोग अभद्र भाषा भी प्रयोग करने लगा कि एकरा मैला पिलाना होगा। ठीक है, भीमाक माय हाय कठ घर के भीतर ढुकली और केवाड़ जो है बंद कर दिली। भीमाक माय जो है अचानक भौचक्का रह जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया। गांव के सब लोग होकर द्वार पर खड़ा हो गए हलथिन, तो भीमाक माय डर भी गई। वो क्या कहती है, अंदर जो है रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। भीमाक बाप हाथ जोड़े लागल, विनती करे लागल। मृत्यु के निठुरे के दल भीमा के बाप के धकील के गिराए दिले। जो निठुरे के दल था वो भीमा के बाप को क्या किया, वो धकल करके गिरा दिया। निठुरे के दल मतलब जो दल था, जो परेशान करने वाला दल था। किसको परेशान करने वाला, भीमा को परेशान करने वाला। केवाड़ तोड़ल गेल, सभी ने देखला कि भीमा के माय फांसी लगा के और अपन जान दे दिले, है ना। सभी कमाड़ जब तोड़ा गया तो देखते हैं कि भीमाक माय जो है फांसी पर लटकी हुई है। भीमाक माय अपन फांसी लगा करके जान दे देती है। भीमाक माय जो है मर जाती है। भीमा बाहर में रहता है। खबर पा करके भीमा जो है गांव में आता है। खबर पा करके भीमा गांव आल मायकर क्रियाक्रम जो है करता है। बाप के कुछ टका दे के जाए समय बाप के कहल कि ठीक से रहबे, हम आर गाँवे घूरब न। मतलब वो कह करके जाता है ठीक से रहिएगा, अब हम गांव फिर दोबारा आने वाले नहीं हैं। जो गांव में इस तरह की व्यवस्था है जिसके चलते हमारे माता जी का जान चला गया, जो कि निर्दोष थी, जिसका कोई दोष न था। कहता है कि जे माटी हमार माय के अपन जान देवे भले बिना दोष के माटी प्रतिकार करब, मतलब उस मिट्टी को हम क्या करेंगे, प्रतिकार करेंगे। अब हम इस मिट्टी पर दोबारा घूम करके नहीं आएंगे। कौन कहा, भीमा कहा। इतना कह के निहोर करल और चल गए। गाँवे के गली आँखी के लोर टिपकाए दुष्ट लोग के हंसे लागल। वो रोते रोते भीमा चला जाता है और उसे रोते हुए देख करके जो दुष्ट लोग थे वो हंसे लागल, कहे लागल कि साला नौआ बड़ी बढ़ गेल है ना। साला नौआ के ये क्या बोला था, सबसे पहले राय बाबू क्या बोले थे कि तू कतनो पढ़ लेबे, कतनो पास कर लेबे, लेकिन तोरा बनावत हो तो हजामते, तोरा बाले काटे होते, तोरा दाढ़िए बनावे हो तो। और यही बात उसको बुरा लगता है, जो करके वो कोलवरी जा करके मामूठिन अपन नौकरी करता है। और फिर ये लोग जो है उसको मजाक उड़ाते हैं जाते हुए। कौन, जब ये गांव छोड़ करके जा रहा था, कौन, भीमा जा रहा था। ठीक है, एकर परिणाम 10 बछर बाद देखाए लगल, है ना। कहानी जो कह रहे थे वो कहते हैं कि एकर परिणाम, जब वो भीमा गांव छोड़ करके चला जाता है तो एकर परिणाम 10 बछर बाद देखाए लगल। 10 बछर बाद ई क्षेत्र के डकैती, लूट, मारपीट, काट, आंधी ऐसा उठ गए और थमल ना। मतलब इस क्षेत्र में ऐसा माहौल बन गया, लूट पाट, मार काट, डकैती, खुलेआम डकैती कर लेना, मार देना, तो इस क्षेत्र में बढ़ गया। क्योंकि शिक्षा का वहाँ जो है विस्तार नहीं हुआ। जो आगे बढ़ रहा था पढ़ लिख करके, उसको वहाँ दबाया गया। ठीक है, तो वही कहता है कि यहाँ पर जो है इसका आंधी आ गया, लूटपाट का, मार काट का, और उसी का परिणाम था पांडे जी का दामाद का मरना। पांडे जी के दामाद को कौन मारा था, तो उग्रवादी लोग मारा था। यही छिट झपट में किसी के पास आप छीना झपटी करने जाएंगे, वो विरोध करेगा तो उसको मार दिया। तो उसी का परिणाम था पांडे जी के दामाद को मरना। क्या कहता है कि पांडे बाबा के दामादे के हत्या के घटना ओकरे एगो हिस्सा है, उसी का एगो हिस्सा है। के जने और कते कते दिन चलते ये आंधी, कते दिन गहुमे के संग घून भी पिसल जात, है ना। कहते हैं कि का जानी कते कते दिन तक ये आंधी चलते, कितना दिन जो है गहूम के साथ घून भी पिसा जाएगा। मतलब निर्दोष भी मारा जाएगा, निर्दोष भी मारा जाएगा। जैसे कि पांडे बाबा का दामाद को मारा गया। ठीक है, पांडे बाबा को दामाद को मारा गया। उग्रवादी के आगे कते निर्दोष मोरो हथिन, देशे के विकास रोकल है ना। उग्रवादी लोग निर्दोष लोग को भी मार रहा है, देश का विकास भी उससे प्रभावित हो रहा है। मतुक एकर में उग्रवादी, यहाँ कहा जाएगा उग्रवादी करे के दोष न है,
मतलब इसके बाद भी उग्रवाद जो बढ़ा रहे हैं, उग्रवाद लोगों का कोई दोष नहीं देता है, उग्रवादी लोगों का कोई दोष नहीं देता है। उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासनक बेसी सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक शासक नेता अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी के जन्मदाता। मतलब उग्रवादी को कौन जन्म देता है? जो रूढ़ी समाज है, जो गलत को बढ़ावा देने वाला है। जैसे कि आपको समस्या को दिखाया गया है कि जैसे कि उसके माँ को मारा गया, उसी तरह से लोग वहाँ शिक्षित नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ लूटपाट मार काट की समस्या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कहानी भीमा, जो कि लिखे हैं मनपूरन गोस्वामी। भीमा कहानी, इसमें ये शिक्षा हमारे समाज की कुरीतियों के बारे में, हमारे पुराने रीति रिवाजों के बारे में जागृत करता है कि किस तरह से हमारे समाज को चलाया जाता है। अभी भी कई जगहों पर आपको, जब आदिवासी क्षेत्रों में आप जाइएगा तो वहाँ ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जो पढ़े लिखे समाज नहीं है, अभी भी जो जागृत नहीं हुए हैं, वहाँ पर इस तरह का घटना आपको देखने को मिलेगा। डायन विषाही वाला घटना, भूत प्रेत वाला घटना। सबसे पहले झाड़ फूँक करने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, तो ये भीमा कहानी आपका यहाँ समाप्त हुआ। इसका हिंदी PDF, जो हिंदी नोट्स भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप हमारे RP कैरियर क्लासेस एप्लीकेशन पर विजिट करें। वहाँ पर आपको हिंदी हैंडराइटिंग नोट्स भी मिल जाएगा और क्लास का भी PDF मिल जाएगा। साथ ही आप इसके लिए जो भी 10th लेवल सिलेबस है, आपका झारखंड पुलिस का हो गया, आपका एक्साइज कांस्टेबल का हो गया, ठीक है, तो आपका एक्साइज कांस्टेबल का भी, झारखंड पुलिस का भी, और 10th लेवल का जो बहाली निकला है, उन सभी के लिए ये कहानी आपका पढ़ना है। तो आप इसके लिए हमारे RP कैरियर क्लासेस में विजिट कर सकते हैं और वहाँ सारे जो है मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।